कि जो आज का जो टॉपिक है, आज की जो बात है कुरान के कलाम में से, वो हम सब के लिए बाइस बरकत है, इसलिए उसको गौर से सुनिएगा, मिस ना कीजिएगा, ताकि आज जो बात खुदा मुझसे और आपसे करना चाहता है उस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें कि खुदा हमसे क्या बात करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हसद क्या है और हसद किस तरह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर तबाही और बर्बादी को लेकर आती है। हसद का मतलब है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स की किसी नेमत से, वो बरकत वो नेमत अंदरूनी भी हो सकती है और बैरूनी भी हो सकती है। तो अंदरूनी तौर पर अगर खुदा ने किसी को अक्ल दी है, अगर खुदा ने किसी को रूह की बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं, उनको देखकर जल जाना, उनको देखकर एक हासद हो जाना, तकलीफ होना, टेंशन में आ जाना, तो इसको क्या कहते हैं? हसद कहते हैं। और बैरूनी बरक़ात दूसरे नंबर पर, अगर किसी को खुदा ने बैरूनी बरक़ात दी हैं, अगर किसी को बैरूनी बरक़ात मिली है, मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास घर है, कोई अच्छा खाता पीता है, तो उसको देखकर जल जाना, ये क्या है? ये हसद है। तो हसद एक बड़ा मसला है आज के दौर के अंदर। हसद एक ऐसा मसला है जिसके अंदर जो बेईमान लोग हैं वो भी इसका शिकार हैं और जो ईमानदार हैं वो भी इसका शिकार है, क्योंकि हसद हमला करती है कि फलां शख्स मुझसे बढ़ गया है, दौलत में आगे बढ़ गया है, हिकमत में आगे बढ़ गया है, मैं क्यों नहीं बढ़ सका, मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों नहीं है। तो ये सब कुछ जब हमारी ज़िंदगियों में आता है, ये ख्याल जब हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, तो हम हसद करते हैं, दूसरों से उसके बारे में बात करते हैं, अपने दिल में उसके बारे में बात करते हैं, और हम क्या करते हैं? उसके साथ अपना मुआवजा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम जब किसी के साथ अपना मुआवजा करते हैं, अपने आप को मिलाते हैं, तो वो हमें भरा हुआ मालूम होता है। इसके पास तो अच्छी खुराक ये खाता है, ये तो अच्छा लिबास पहनता है। तो इसी बात को हसद कहा गया। कलाम मुकद्दस में बहुत कुछ इसके हवाले से बयान किया जाता है। कलाम मुकद्दस में जो जिस्म के काम है, उनमें हसद भी एक जिस्म का काम है, एक ऐसा असर है जो इब्लीस देता है जिंदगियों को, खानदानों को, घरानों को, क्योंकि घरानों के घराने, खानदान के खानदान, ना सिर्फ बेईमान बल्कि ईमानदार भी इस हसद का शिकार हैं, और किसी न किसी जगह पर वो हसद करते हुए नजर आएंगे, दूसरे के खिलाफ वो बात करते नजर आएंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर याकूब का खत और तीसरे बाब की 14वीं से 18वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो। ये किन से बात हो रही है? ये खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है, ईमानदारों से बात कर रहा है कि अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो, तो हक के खिलाफ न शेखी मारो, ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए जहाँ हसद और तफरका होता है, वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से उतरती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह करवाने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदावंद के इस मुकद्दस कलाम के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। तो खुदा के कलाम में यहाँ पर खुदा हमसे कलाम करता है कि अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद रखते हो, इंग्लिश बाइबल में यहाँ पर जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है बिटर जेलसी, एक ऐसी जेलसी
जो हर दर्जा है सख्त जेलसी। कई दफ़ा ये हसद छोटी सी किसी बात से शुरू होती है और करते करते ये जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक शख्स छोटी छोटी बातों से पहले जेलस होता है, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जेलसी, नफरत और उसके अंदर जलना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वो जेलसी सख्त जेलसी में बदल जाती है, सख्त हसद में बदल जाती है। और जब सख्त हसद आती है तो आप सोच सकते हैं कि जो शख्स जेलस होता है, आपको पता है जब कोई शख्स जेलस होता है और जब सख्त जेलस हो तो फिर क्या रवैया होता है। वो शख्स अपने दिल में कुढ़ता है, उसके दिल में यकदम गुस्सा आ जाता है, वो यकदम अपने अंदर जो सुकून और इत्मीनान है उसको खो देता है, उसके अंदर सुकून और इत्मीनान जाता रहता है और एक ही दम से उसका जो टेम्परामेंट है वो बदल कर और हो जाता है। देखा, सख्त हसद, अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरका रखते हो, तफरके का मतलब है सेल्फ एम्बिशन, यानी तफरीक डाल देना, अलहदगी इख्तियार कर लेना, अपनी सोच में रहना, अपने आप को अवलियत देना और अपने आप को बेहतर समझना। सेल्फ एम्बिशन यानी अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना, मैं अच्छा हूँ, बस मैं अच्छा हूँ, बाकी सब गलत। सख्त हसद और तफरका रखते हो तो फिर लिखा है तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। हक क्या है? हक खुदा का कलाम है जो हलीमी के बारे में बताता है, जो तहम्मुल मजाजी के बारे में बताता है। हक के खिलाफ न शेखी मारो न झूठ बोलो। शेखी मारने का मतलब है बूस्ट करना, इसका मतलब है कि फूल जाना, कि कई दफा हम फूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिंदगियों के अंदर जो उन्हें फुला देती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी को कमतर करने के लिए फूल जाते हैं। और ये कौन फुला देता है? बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े ख्यालात इब्लीस दिलों में डाल देता है और फिर जिंदगियां क्या करती हैं? शेखी मारती हैं। क्या करती हैं? शेखी मारती हैं। ये किसके खिलाफ काम है? जब हम फूलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इब्लीस के अंदर भी शेखी आई थी ना। वो खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया, वो खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया और उसने कहा मैं खुदा से बड़ा तख्त बनाऊंगा। और कई दफा वो जिंदगियों को इस्तेमाल करता है कि वो जिंदगियों को भर देता है, जिंदगियां भर जाती हैं हसद से, तफरके से, जिस्मानी कामों से, और वो हक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो झूठ बोलते हैं। और हर एक से पूछे, वो कहते हैं हम तो खुदा के साथ चलते हैं, हम तो चर्च में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सरासर वो जिस्मानी कामों से भरे हुए। कलाम ये कहता है ये वो हिकमत नहीं जो ऊपर से उतरती है। अगर तुम सख्त हसद रखते हो, अगर तुम तफरके रखते हो, तो तुम्हारे अंदर वो हिकमत है जो ऊपर से नहीं है, बल्कि ये कैसी हिकमत है? ये दुनियावी है, ये वर्ल्डली है, ये अर्थली है। ये जो दुनिया में जिनको कहते हैं ना बंदा बड़ा सियाना है, वो खुदा की तरफ से सियाना नहीं है, वो दुनिया की तरफ से सियाना है। अगर हमारे अंदर हसद है, हालेलुया, खुदावंद की कदूस नाम में आप सबों को सलाम। इस खूबसूरत मैसेज को सुनते रहें, कहीं ना जाएं और एंड तक सुनें। ये मैसेज की तरफ से नहीं है, ये नफसानी है। नफसानी का मतलब है कि ऐसी हिकमत जो आप दूसरों को गिराकर अच्छा अपने आप को समझते हैं, ये अनस्पिरिचुअल है। इंग्लिश बाइबल में अनस्पिरिचुअल वर्ड है नफसानी के लिए। फिर आप स्पिरिचुअल नहीं है, फिर आप दुनियावी हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ये शैतानी है, ये डिमोनिक है। हम कहते हैं ना कि कई लोगों को बदरूहों ने घेरा हुआ, बदरूह गिरफ्ता है। वो हसद एक बदरूह है, ये डिमोनिक है।
तफरके, अपने बारे में ही बेहतर समझना और भूल जाना, ये डिमोनिक है, ये इब्लीस की तरफ से है। वो जिंदगियों को सिर्फ अपनापन देता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने ही ख्याल में रहते हैं। इसलिए लिखा है, इसलिए जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। जहां हसद और तफरका है वहां हर तरह का बुरा काम भी है। जहां फसाद है, फसाद समझ दो, फूट पै गया ना, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा, कोई किसी की बात समझ नहीं रहा, वहां हर तरह का बुरा काम होता है। कैसा काम होता है? हर तरह का बुरा काम, हर तरह का शैतानी काम, हर तरह का जादूगरी का काम, हर तरह का गाली गलौज, हर तरह का हर लिहाज से दूसरों को लेट डाउन करना, गिराना, ये वहां पर होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से उतरती है, जो हिकमत ऊपर से आती है, ये तो दुनियावी हिकमत के बारे में हमने सीखा है कि जो दुनियावी हिकमत है उसमें हसद है, उसमें तफरका है, उसमें फसाद है, और फसाद जहां पर है वहां तबाही और बर्बादी है। वहां पर इब्लीस सत्यानाश कर देता है, तबाहियां मचा देता है। लेकिन जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है। वो कैसी हिकमत है? वो पाक होती है। जो खुदा की तरफ से हिकमत आ रही है वो क्या है? वो पाक है। और फिर उसके बारे में लिखा है, फिर मिलनसार। मिलनसार का क्या मतलब है? मिलनसार का मतलब है मिलना जुलना, मेल जोल। खुदा की तरफ से जो रूह आती है, खुदा की तरफ से जो हिकमत आती है वो पाक है, उसमें गंदगी नहीं है, उसमें गुनाह नहीं है, उसमें गाली गलौच नहीं है, उसमें बदी नहीं है, वो पाक है। जो खुदा की तरफ से हिकमत है वो पाक है। आज हम खुदा के साथ चलते हुए तमाम गलत लफ्ज अपने मुंह से बोल देते हैं, तमाम गलत बातें अपने मुंह से अदा कर देते हैं, दूसरों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें घड़ लेते हैं, झूठ घड़ लेते हैं, और हम कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं। जो हिकमत ऊपर से उतरती है वो पाक है, और फिर वो मिलनसार है, मेल जोल वो पसंद करती है। खुदा की तरफ से जो हिकमत है वो मेल जोल पसंद करती है। अगर तफरके हो चुके हैं तो वो उनको खुदा को मिटाने की कोशिश करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सुलह की कोशिश में रहो, क्योंकि खुदा की तरफ से जो हिकमत है वो यही अच्छी बातें कहती है, नेक बातें कहती है। फिर मिलनसार, हलीम। हलीम का मतलब क्या है? खुदा की तरफ से जो हिकमत है वो ये बताती है कि आप बर्दाश्त कर लो। अगर खुदा की तरफ से आपके पास हिकमत है तो वो यही सिखाएगी कि आप बर्दाश्त करो, आप मुकाबला ना करो, आप खुदा को मुकाबला करने दो, आप खुदा को जंग करने दो। और फिर लिखा है, और तरबियत पजीर। तरबियत पजीर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तरबियत हासिल किया हुआ। अगर कोई आपको ये सिखाता है कि झूठ ना बोलो तो ना बोलो, अगर कोई आपको सिखाता है कि आप कलाम को सीखो, दुआ करो, तो वो शख्स जो इस प्रैक्टिस में से गुजरता है वो तरबियत पजीर है। हम तरबियत पजीर तब हैं जब हम खुदा के कलाम का कहा मानते हैं, हम खुदा के खादम का कहना मानते हैं, हम तरबियत पजीर हैं। हम खुदा के कलाम की तरबियत को ले लेते हैं और उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ते, बल्कि उसके मुताबिक ही जिंदगी बसर करते हैं। और लिखा है, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। कोई दरख्त फलों से लदा हो तो वो कैसा होता है? फर्ज करें आम का दरख्त है, आम के फलों से लदा हुआ, कच्चे नहीं पक्के आम हो तो हम पसंद करेंगे। सेब का दरख्त है, वो उनसे लदा हुआ है, भरा हुआ है, कैसा दरख्त होगा? वो हिकमत रहम से लदी हुई, रहम से हम भरे में। अगर हम रहम से भरे में हम माफ कर देते हैं, ये हिकमत ऊपर से। हालेलुया, ये हिकमत ऊपर से है। और अच्छे फलों से लदी हुई। आज जिंदगियां बुरे फलों से लदी हुई। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਭਰਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਭਰਿਆ,
यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जिंदगी जो इलाही हिकमत को लेती है वो अच्छे फलों से लदी हुई है। हम कैसे फलों से लदे हैं? अच्छा सुनो जरा, अगर हम अच्छे फलों से लदे हुए हैं तो हमें कोई ईंट मारे, कोई पत्थर भी मार दे, अगर हम अच्छे फलों से लदे हुए हैं तो हमारे अच्छे फल ही गिरने चाहिए। यानी अगर हमें कोई बातचीत हमारे खिलाफ कर देता है तो फिर भी हमारे अंदर से अच्छे फल ही निकलेंगे। हालेलुया। बेतरफदार और बेरिया होती है, वो किसी की तरफदार नहीं है, वो बेरिया है, उसमें रियाकारी नहीं है, वो दिखावा नहीं करती। ये ऐसी हिकमत है। और सुलह करवाने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। एक तरफ हसद है और दूसरी तरफ सुलह है, सलामती है, फलों से लदी हुई जिंदगी है। कैसी जिंदगी हमें चाहिए? क्या वो जिंदगी जो जलती रहती है? कई ऐसे लोग हैं उनका काम सिर्फ जलते रहना। वो किसी ने बड़ा घर ले लिया, किसी के घर में पैसा आ गया, वो पैसा आ गया जी नजर, किसी की बोटियां गिनते रहना, किसी की हांडी पे नजर रखना, किसी के पैसे पे नजर रखना, किसी के बच्चों पे नजर रखना, ये अच्छे स्कूल में क्यों जा रहे हैं। हम किसी की जिंदगी का एक ही हिस्सा कॉपी करना चाहते हैं, उसका अच्छा खाना, उसका अच्छा पीना, उसका अच्छा पहनना। वो कोई खादम हो सकता है, वो कोई अमीर शख्स हो सकता है। हम चाहते हैं हमारा भी लाइफस्टाइल वैसा हो, लेकिन हम उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम उसकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो वाला हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम उसकी वो आजमाइशों का हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम अच्छी अच्छी चीज़ों की सिर्फ लेना चाहते हैं। इसलिए हम हसद ना करें, बल्कि हम भी अपनी ज़िंदगी को हलीम बनाएं और खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोख्तन रहें। वो हमें वक्त पर सरफराज करेगा, वो हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो मेरे अजीज़ों हमें जिक्र मिलता है मुकद्दस यूसुफ के बारे में। याकूब के 12 बेटे थे। कितने थे? उसके 12 बेटे थे और उन 12 में से यूसुफ सबसे छोटा था और यूसुफ से उन्होंने नफरत की, उन्होंने हसद की। लिखा है कि बाप ने उसके लिए एक 7 रंगों वाला लिबास बनवाया और वो अपने भाइयों की बुरी खबरें अपने बाप को देता था, उनकी शिकायतें उन्हें बताता था। और यूसुफ ने ख्वाब देखा। ख्वाब से पहले भी क्या करते थे, वो हसद करते थे, लेकिन उसके बाद जब उसने ख्वाब देखे तो वो और ज़्यादा हसद करने लगे। उनकी हसद बढ़ गई और उन भाइयों ने हसद में आके अपने भाई को कुएं में डाल दिया, उसे बेच दिया। वो तकलीफ दर तकलीफ में से गुजरा और बिलाकर वही यूसुफ जिसे हसद की बिना पर उन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की, वही यूसुफ सरफरोश हुआ, वही बादशाहों के पास साथ बैठा, वही बादशाह बना और खुदा ने उसी यूसुफ को सरफराज किया। अगर हमारे साथ हसद की जाती है तो हम घबराएं नहीं, बल्कि खुदा के हाथ के नीचे वफादारी से रहें, रोतनी से रहें। खुदा हमें ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। हालेलुया। खुदा हमें ऐन वक्त पर सर बुलंद करेगा, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पर अगर हम मुकद्दस दाऊद के बारे में देखें तो उससे पहले तो बादशाह था। कौन था? साउल बादशाह था। और साउल जो था, जब दाऊद ने बहुत से लोगों को मारा तो औरतें गा रही थी, औरतें गा रही थी, हालांकि बादशाह साउल था। तो वो गा रही थी कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। और इस बात से साउल की ज़िंदगी में हसद आ गया और ये हसद बढ़ता गया। उसके ज़िंदगी में हसद बढ़ता गया, बढ़ता गया, और हसद की वजह से खुदा की रूह उससे जुदा हो गई। खुदा की रूह से जुदा हो गई। खुदा की तरफ से एक बुरी रूह उस पर आ ठहरी
اور بادشاہ کے لیے ایک شخص ایسا چاہیے تھا جو بربط بجائے، جو بربط بجائے، جو ساز بجائے، اور جب ساز بجے تو بادشاہ کی روح کو سکون، اور داؤد اس کے پاس آتا اور داؤد بربط بجاتا اور اس کو سکون ہوتا۔ ساؤل نے اسے مارنے کی بھی کوشش کی لیکن داؤد بچ جاتا رہا۔ میرے عزیزو، اگر ہم حسد کرتے ہیں تو حسد ہمیں بے چین رکھے گی، حسد ہمارے اندر ایسے وسائل پیدا کرے گی کہ خدا کی روح ہم سے جدا ہو اور پوری روح آ کر ہمیں ستائے۔ اس لیے حسد نہ کریں بلکہ دعا کریں، حسد نہ کریں بلکہ حلیمی اختیار کریں۔ خداوند جو عین وقت پر سرفراز کرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے ٹھہرے نہیں، وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد کو خدا نے سر بلند کیا اور وہ بچتا رہا، اور ساؤل حسد کی وجہ سے اس کی بادشاہی جاتی ہے۔ آج کتنے ہیں جو حلیمی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہماری ہی مانند تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، وہ حلیم بن گیا۔ ہم بھی اپنے آپ کو گرائیں اور اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ کے نیچے رکھیں۔ اس کے بعد میرے عزیزو، دو بھائیوں کا ذکر ہے۔ کلام مقدس میں ذکر ہے، پیدائش کی کتاب میں اگر ہم جائیں، اور یہ ریفرنس جو ہے یہودا کے خط میں سے ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے۔ قائن کون تھا؟ ہابل کا بھائی۔ اور قائن نے اپنے بھائی، قائن اور ہابل دو بھائی تھے، اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا، کیونکہ قائن اور ہابل دونوں خدا کے حضور اپنے ہدیے لے کر گئے، دونوں خدا کے حضور اپنے ہدیے لے کر گئے، اور خدا نے ہابل کے ہدیے کو قبول کیا اور قائن کا ہدیہ ریجیکٹ ہو گیا، اور اسے خدا سے لڑنا چاہیے تھا۔ ریجیکٹ تو خدا کرنے والا، خدا نے ریجیکٹ کیا نا، اور وہ غصے سے بھر گیا، اس کے اندر حسد بھی آ گئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس نے بھائی کو موقع پا کر قتل کر دیا، اور خدا نے اس سے پوچھا تیرا بھائی کہاں ہے؟ کہتا ہے میں اپنے بھائی کا کوئی گارڈ ہوں؟ کیا میں اس کا کوئی نگہبان ہوں؟ سیم وے اگر ہم بھی حسد رکھ لیتے ہیں، اور حسد جو ہے وہ بندے مروا دیتی ہے، یاد رکھنا، خون کروا دیتی ہے، خون کے خون ہو رہے ہیں، گھرانے کے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، چرچز کے اندر، گھرانوں کے اندر، بہنوں بھائیوں کے اندر حسد بڑھ رہی ہے، چرچز کے اندر حسد بڑھ رہی ہے، اور حسد کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ اس بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا، اسے قتل کر دیا، اور خدا سے پوچھتا ہے تیرا بھائی کہاں ہے؟ خدا آج ہم سے بھی پوچھتا ہے، اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، ہم حلیمی اختیار کریں، ہم اپنے آپ کو فروتن کریں جیسے خداوند یسوع مسیح ہو، اور خداوند یسوع مسیح فروتن ہو گیا، ہماری لائف بھی اسی طرح مسیح کو مرکز نگاہ رکھنے والی ہو، کرائسٹ سینٹرڈ ہم ہوں، مسیح کو مرکز میں رکھنے والے ہوں، کسی انسان کو، اپنے رشتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی جائیداد کو سینٹر نہ رکھنے پائیں۔ ہمارا سینٹر پوائنٹ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے آج کا میسج ہے کہ حسد دور کریں، اپنے گھروں سے حسد دور کریں، اپنی زندگیوں سے حسد دور کریں، اس خدا پر نگاہ لگائیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، اور یہ ستاروں کو دیکھیں، یہ چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، کوئی سپورٹ انہیں ملی ہوئی ہے؟ خدا کی سپورٹ انہیں ملی ہوئی ہے، خدا نے انہیں سہارا دے رکھا ہے، خدا نے انہیں قائم کر رکھا ہے، خدا نے پہاڑوں کو بنایا، خدا نے ہر چیز کو تخلیق کیا، تو خدا جب ان کو قائم رکھ سکتا ہے، خدا پرندوں کو دے سکتا ہے، خدا عجیب و غریب کام کر سکتا ہے، تو آپ کی اور میری ضرورتیں کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ ہم دوسروں کو دیکھ کر جلیں نہ، دوسروں کو دیکھ کر بڑے بڑے خیال نہ باندھیں، ان کے خلاف باتیں نہ کرنا شروع کریں، بلکہ ہم بھی خدا سے مانگیں، ہم خدا کی شکر گزاری کریں،
ਜੇ ਘਟੇਗਾ ਨਾ तो ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ बरकत भी दी। सो इसलिए जिस भी जगह पर हैं उस ही हालत में हम खुदा की शुक्रगुजार हैं, उसी जगह पर हम खुदा की तमजीद और सताइश करने वाले बने। हालेलुया। हसद को दूर करो, तफरके को दूर करो और अपने आप को झुका दो खुदा उनके कदम में। फिर खुदा का जलाल देखो, फिर खुदा का कमाल देखो। खुदा जरूर आपको ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। आखिरी बात करके इसको क्लोज करें। ये तो हसद के बारे में पैगाम है। अब आते हैं एक और तरफ, हमारा खुदा भी हसद करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा एक जेलस गॉड है। वो भी जेलस है, लेकिन किस बात से? वो इस बात से जेलस है जब हम खुदा को छोड़कर और तरफ चले जाते हैं। खुदा का टाइम हम जाया करते हैं, खुदा को छोड़कर गैर मबूदों के पीछे चले जाते हैं, खुदा को छोड़कर और किसी को अव्वल दर्जा देते हैं। खुदा इस मामले में गयूर है और जब वो जेलस है तो वो नहीं चाहता कि उसकी जगह पर कोई दूसरा है। खुदा नहीं चाहता कि उसकी जगह पर कोई दूसरा है। खुदा नहीं चाहता कि उसका टाइम हम किसी और तरफ लगा दें। खुदा नहीं चाहता कि हम उसके मुकाम पर किसी और को ले आए। तो पहला हिस्सा जो हमारे लिए काबिल गौर है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में हसद को दूर करें, तफरकों को दूर करें और हलीमी इख्तियार करें। खुदा के रूह को आने दें, इलाही हिकमत को आने दें और खुदा को काम करने दें। जैसे यूसुफ को उसने सर बुलंद किया, वो मुझे और आपको भी सर बुलंद करे। वो मुझे और आपको भी उस कैद में से, उस मुसीबत में से निकाल कर तख्ते शाही पर बैठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने अंदर हलीमी और फरोतनी को लेकर हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में झुका दें, हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में गिरा दें, क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदा है। कादिर मुतलिक जलाल इस्मानी बाप, हम तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। तुझे ला तब्दील खुदा है, तुझे बदल देने की कुदरत रखता है। यीशु के नाम में तमाम बड़ापन, तमाम हसद तफरके जिंदगियों से, खानदानों से, ओ खुदा एक एक जिंदगी से जाते रहे और हम सब तेरे हाथ की तरफ देखना शुरू करें। खुदा तू हमारा सोर्स है, खुदा तो हमारी मदद है, खुदा तो हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। खुदा हम है खुदा, तुझ पर तकिया करते हैं, हम तुझ पर अपनी निगाहें लगाते हैं। हमारी मदद कर, हमें ए खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक बना, ताकि तू बढ़े और हम घटते जाए और तेरे नाम को इज्जत और यीशु के नाम। हालेलुया।